वजूद सबका अपना अपना होता है। सूरज के सामने दीपक का ना सही, लेकिन अंधेरे के सामने बहुत कुछ होता है। जीवन में यदि कामयाब होना है तो इस बात को हमेशा याद रखना कि पाँव चाहे फिसल जाए, लेकिन आपकी जुबान कभी फिसल ना। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना तो आपको इज्जत मिलती है और ना ही मोहब्बत। इसलिए आप अपने स्वाभिमान को हमेशा बनाए रखो। यदि आप में काबिलियत होगी तो वो खुद चलकर आपके पास आएगा। नाराज ना होना ये सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, क्योंकि यहाँ सदियों से रुई और तेल जलता है, लेकिन लोग कहते हैं कि दीपक जल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि लोग आपसे बहुत ही आसानी से अट्रैक्ट हो जाए, इसलिए नहीं क्योंकि आपको उनका फायदा उठाना है, बल्कि इसलिए कि उनके दिल में आपके लिए जगह हो, तो ये 3 चीजें बता रहा हूँ जो आप हमेशा याद रखिएगा। सबसे पहली चीज हमेशा याद रखो कि किसी की सिर्फ बुराई मत करते रहो, उसकी सिर्फ गलतियां मत निकालते रहो, या फिर उसे ये एहसास मत दिलाते रहो कि तुम गलत हो, क्योंकि इससे कभी भी आप उसके दिल में जगह नहीं बना पाओगे। दूसरी बात हमेशा याद रखो कि उस व्यक्ति की हमेशा सच्ची तारीफ करने की आदत डालो। जब भी आपको सामने वाला मिलता है तो उसकी आंखें अच्छी हो सकती है, उसकी स्माइल अच्छी हो सकती है, उसके बाल अच्छे हो सकते हैं, या फिर उसकी बात करने की कला अच्छी हो सकती है। आप हमेशा ही लोगों की तारीफ करने की आदत अपने अंदर डाल लीजिए। अब यहाँ पर आपको तारीफ करना है, चापलूसी करने को नहीं कह रहा हूँ। तारीफ करिए जो चीज वाकई में उनके अंदर अच्छी है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सामने वाला व्यक्ति जो भी करना चाहता है उसे वो करने के लिए, मतलब अच्छी चीजें करने के लिए मोटिवेट कर दीजिए, उसे प्रोत्साहित कीजिए कि हाँ आप ये कर सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि सभी को ये बात पता चल सके। एक बार मिट्टी से बर्तन बनाने वाला एक व्यक्ति चिलम बना रहा था। धीरे धीरे करके समय गुजरा और वो चिलम बहुत ही खूबसूरत बन गई। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस कुम्हार के मन में न जाने क्या आया कि उसने उस चिलम को तोड़कर रख दिया। अब मिट्टी ने पूछा कि अरे कुम्हार, इतनी अच्छी चिलम बना रहे थे, लेकिन तुमने इसे तोड़कर क्यों रख दिया? कुम्हार ने कहा कि न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चिलम की जगह इस मिट्टी से सुराही या फिर घड़ा बनाना चाहिए। मिट्टी ने कहा ये तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यदि तुम चिलम बनाते तो मैं खुद भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब तुम क्योंकि इससे एक मटका या फिर सुराही बना रहे हो तो मैं खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। सोचकर देखिए कि हमारे जीवन में भी जब हम क्रोध में होते हैं तो हम खुद भी जलते हैं और उसी समय दूसरों को भी जलाते हैं, लेकिन जब हम शांत होते हैं, शीतल होते हैं, तो हम खुद भी खुश रहते हैं और पूरी दुनिया को भी खुश रखते हैं। 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। पहला है क्यों और दूसरा है कैसे। जब एक इंसान को अपने क्यों के बारे में पता चल जाता है तो उस काम को उसे कैसे करना है वो अपने आप पता कर लेगा। लेकिन कई बार इंसान सिर्फ कैसे के चक्कर में पड़ा रहता है। वो हमेशा सोचते रहता है कि मैं कैसे करूं, लेकिन वो कभी भी अपने क्यों पर ध्यान नहीं देता है कि मुझे ये करना क्यों है। हर इंसान को अपने क्यों का पता खुद से लगाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई और इंसान उसके क्यों का पता लगाएगा तो उस व्यक्ति को उस काम में, उस चीज में इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा और फिर वो ये कभी खुद से पता नहीं करेगा कि उसे कैसे करना है। मान लीजिए कि आपको एक इंजीनियर बनना है, लेकिन आपको ही नहीं पता कि आपको इंजीनियर क्यों बनना है, तो उसके बाद आप उसे कैसे करेंगे इस बारे में आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि किसी और ने आपसे इंजीनियर बनने के लिए कहा है, आपने खुद नहीं कहा है। मतलब आपके क्यों का जवाब आपने नहीं ढूंढा है, किसी और ने आपके लिए ढूंढा है। हमेशा याद रखिएगा कि जब भी कोई इंसान आपसे कोई चीज मांगता है और आप उसे वो देते रहते हैं तो वो इंसान आपसे हमेशा खुश रहेगा, आपकी हमेशा प्रशंसा करता रहेगा। लेकिन जिस दिन आपने उसे वो चीज देने से इनकार कर दिया वो आपसे दुखी हो जाएगा और आपकी बुराइयां करेगा। यह हम सभी के साथ होता है। मान लीजिए कि आपके किसी मित्र को पैसों की जरूरत है और आप उस जरूरत की पूर्ति करते जा रहे हैं, उसे पैसे देते जा रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छी बातें करेगा, वो आपसे हमेशा खुश रहेगा। लेकिन जिस दिन आपके पास ही पैसे नहीं हुए और आप उसे नहीं दे पा रहे हैं तो वो आपसे दुखी हो जाएगा और आपकी बुराइयां करना शुरू कर देगा कि आप बदल गए हैं। बहुत बार हम लोगों के लिए कुछ ऐसी चीजें करते रहते हैं जिसे करने की हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन क्योंकि उस चीज से वो इंसान खुश है इसलिए वो हम उसके लिए करते रहते हैं। याद रखिएगा कि वो इंसान आपसे तब तक खुश रहेगा जब तक आप उसके लिए कुछ करेंगे। जिस दिन आपने करना छोड़ दिया वो आपसे दुखी हो जाए। एक व्यक्ति था जो रोज सड़क पर घूमने के लिए निकलता था और जितने भी लोग उसे सड़क पर मिलते थे उन सभी को वो नमस्कार करता था। लेकिन उन सभी व्यक्तियों में से एक व्यक्ति था जो उस व्यक्ति को रोज गालियां दिया करता था। अब एक दिन एक व्यक्ति उस व्यक्ति को मिला और उसने कहा कि ये व्यक्ति तुम्हें रोज गालियां देता है, लेकिन उसके बाद भी हर सुबह तुम उसे मुस्कुराकर नमस्कार करते हो, ऐसा क्यों? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि ये व्यक्ति मेरे लिए उसकी बुरी आदत नहीं छोड़ सकता, तो मैं उस व्यक्ति के लिए अपनी अच्छी आदत को कैसे छोड़ूं?
सार ये है कि कई बार लोग आपको धमकाते हैं, चिढ़ाते हैं और परेशान करते हैं और आप अपना आपा खोकर उन पर चिढ़ जाते हैं। मतलब आप अपना व्यवहार उनके व्यवहार के कारण बदल देते हैं। जीवन में आपके सामने कितनी भी तकलीफें आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, लेकिन एक सच्चा व्यक्ति वही होता है जो इन परिस्थितियों के बावजूद भी अपने अच्छे व्यवहार को कभी नहीं बदलता है। तो आप जैसे भी हो उससे और अच्छा बनने का प्रयास हमेशा करते रहो। एक बार एक गुरु ने अपने शिष्यों के हाथ में गुब्बारे पकड़ाए और साथ ही साथ में एक एक सुई भी पकड़ाई और कहा कि 1 मिनट के बाद में जिस शिष्य के हाथ में गुब्बारा शेष बचेगा वो विजेता कहलाएगा। अब सारे शिष्यों ने कुछ देर एक दूसरे को देखा, लेकिन उसके बाद एक शिष्य ने अपनी सुई से दूसरे शिष्य का गुब्बारा फोड़ दिया। अब इसी प्रकार दूसरे ने तीसरे का, तीसरे ने चौथे का और आपस में सारे के सारे बच्चों ने एक दूसरे के गुब्बारे फोड़ दिए। 1 मिनट पूरा होने के बाद किसी के भी हाथ में गुब्बारा शेष नहीं बचा। इस प्रकार कोई भी विजेता नहीं बना। अब गुरु ने अपने शिष्यों को एक शिक्षा दी। गुरु ने समझाया कि जरूरी नहीं था कि तुम किसी का गुब्बारा फोड़कर ही विजेता बनते। यदि तुम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े रहते तो तुम सभी विजेता होते। कभी कभी हम भी जीतने के लिए किसी और का बुरा करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन याद रखिए कि इससे उसका नहीं बल्कि हमारा खुद का बुरा होता है। इसलिए यदि जीतना है तो सबको साथ लेकर आगे बढ़े, जीत पक्की होगी। हर वो चीज जो दिखने में कड़वी लगती है जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए बुरी हो, और हर वो चीज जो दिखने में मीठी दिखती हो जरूरी नहीं है कि वो आपके लिए अच्छी हो। नीम कड़वा होता है लेकिन आपके शरीर के लिए बहुत ही गुणकारी होता है, और शक्कर मीठी होती है लेकिन आपके शरीर के लिए खराब होती है। कुछ बच्चों को माता पिता की डांट आज बहुत ज्यादा कड़वी लगती है, लेकिन याद रहे कि वही डांट आपके भविष्य के लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। और कुछ माता पिता अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्रेम कर रहे हैं जो उन्हें बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है, लेकिन वो उनके भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी है। कड़वे अनुभव आपको जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं, जबकि मीठे अनुभव आपको जीवन में कुछ सीखने लायक नहीं छोड़ते हैं। तो यदि आपको आपके जीवन में कुछ कड़वे एक्सपीरियंस मिल रहे हो तो उनसे डरिए मत, क्योंकि वही आपकी जिंदगी की असली सीख है। तो अपने जीवन में हमेशा मीठे की जगह कड़वे को प्रेफरेंस दीजिए, ताकि आपके आगे आने वाला जीवन बहुत ही मीठा हो। पहली बार में हम हमेशा गलत लोगों को पसंद कर लेते हैं, लेकिन जब बाद में अच्छे लोग हमारे जीवन में आते हैं तब तक हम उन पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। यदि हर बात दिल से लगाओगे तो रोते रह जाओगे। इसलिए जो व्यक्ति जैसा है उसके साथ वैसा बनकर रहो। यदि कुछ पाना है तो पहले कुछ देना सीखो। यदि जीवन में सुखी रहना है तो लोगों के दुख लेना सीखो। अगर मरने के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना है तो जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनके साथ अच्छा करना सीखो। याद रखना कि गलती की माफी हो सकती है, लेकिन जानबूझकर दिल दुखाने की नहीं। बड़े अजीब से हो गए हैं रिश्ते आजकल, सब फुर्सत में हैं, लेकिन वक्त किसी के पास नहीं। याद रखिए कि इतना बदल जाना है कि लोग तरस जाए पहले जैसा देखने के लिए। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो एक मदारी भी करता है।